महाभारत के महायुद्ध में जब पितामह भीष्म अर्जुन के बाणों से छलनी होकर बाणों की शैया पर लेटे थे, तब क्यों हंसी द्रौपदी पितामह भीष्म के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एशियंट वर्ल्ड में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, महाभारत का वो महायुद्ध जिसके बारे में आज भी हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 18 दिन चले इस महायुद्ध में न जाने कितने महारथी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में न जाने कितनी बार दोनों तरफ से छल किया गया, कितनी बार युद्ध के नियम तोड़े गए। ऐसे में जब पितामह भीष्म मृत्यु की शैया पर लेटे थे, उस वक्त जब द्रौपदी उन्हें मिलने आती है तो ऐसा क्या होता है कि द्रौपदी उनके ऊपर हंसने लगती है। आज के वीडियो में हम लोग इसके पीछे का कारण जानेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो के नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। दोस्तों, जब महाभारत का महायुद्ध खत्म हो जाता है और पांडव हस्तिनापुर के सम्राट बन जाते हैं, ऐसे में एक दिन भगवान श्री कृष्ण सब पांडव और द्रौपदी के साथ पितामह भीष्म को मिलने आते हैं। गत 54 दिनों से पितामह भीष्म शीर्षशैया पर लेटे थे। वहाँ आने के बाद भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से निवेदन करते हैं, पितामह, आपके पांडव राज्य के राजा तो बन गए हैं, इनको अभी आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। कृपया आप इन्हें राजनीति और ज्ञानवर्धक बातें बताएं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को अपने पास बुलाते और उन्हें राजनीति की बहुत सारे बातें बताते हैं और उन्हें यह भी कहते हैं कि पाप कभी करना नहीं और पाप होते कभी देखना नहीं। ये बात सुनते ही पास खड़ी द्रौपदी एकदम से हंसी और फिर से शांत हो गई। तो पितामह भीष्म ने द्रौपदी को पास बुलाकर पूछा उसके हंसने का कारण। तो द्रौपदी ने कहा, कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। तो पितामह भीष्म ने कहा, नहीं, तेरे जैसी सबल और सुशील स्त्री यूं ही नहीं हंसती। बताओ, जब तक आप बताओगे नहीं मैं अपने प्राणों को त्याग नहीं सकता। तब हाथ जोड़कर विनम्रपूर्वक पांचाली ने कहा, पितामह, आपने भी पाप होते हुए देखा है। अब आपको ये उपदेश देने का अधिकार नहीं है क्योंकि आपने भी पाप किया है और पाप होते हुए भी देखा है। तब पितामह बोले, बेटा, मुझे मेरी सभी जन्मों की याद है, तो फिर कौन से पाप की आप बात कर रहे हो। द्रौपदी बोली, भरी सभा में दुशासन मेरे बाल खींच कर लेकर आया, क्या वो पाप नहीं था। दुर्योधन मेरे अंग वस्त्रों का हरण कर रहा था, मैं रोती रही, बिलखती रही। आपके आगे मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तब आपका ये धर्म कहाँ था? क्यों नहीं आपने उनको इस बात के लिए रोका? सब देखकर भी आपने अपनी आँख नीचे कर दी। यदि मैं आपकी बेटी होती, आप जैसा योद्धा एक बार भी एक इशारा कर देता तो दुर्योधन की क्या हिम्मत थी कि वो मुझे छू भी सकता था। ऐसा होने से पितामह आपने क्यों नहीं रोका। तो पितामह भीष्म बोले, तुम क्या समझती हो कि मैं अर्जुन के बाणों की वजह से शीर्षशैया पर लौटा हूँ। मेरी भी यही इच्छा थी, वरना अर्जुन में इतनी हिम्मत कहाँ कि मेरी इच्छा के विरुद्ध एक बाण भी मुझे छू जाए। ये उसी पाप का तो फल है, जैसे खाओ अन्न वैसा हो मन। दुष्ट दुशासन, दुर्योधन आदि का प्रदूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट और दूषित हो गई और अन्न खाने का प्रभाव यही होता है। मेरा सारा दूषित रक्त अब नुकीले बाणों की धार से सब बह गया है। अब मैं विरक्त हो गया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि पाप कभी करना नहीं और पाप होते देखना नहीं। तो दोस्तों, ये था कारण द्रौपदी के हंसने का जब पितामह भीष्म मृत्युशैया पर लेटे थे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द आएंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।